हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज से शुरू करने जा रही हैं CBLU यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज फॉर बीएड फर्स्ट ईयर। ठीक है, फॉर बीएड फर्स्ट ईयर हम सीरीज स्टार्ट करने जा रही हैं और आज जो है पेपर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, आपकी यूनिवर्सिटी जो है CBLU, ये बाकी सब हरियाणा की यूनिवर्सिटीज जो हैं उनसे यूनिक है, अलग सिलेबस है, अलग पेपर पैटर्न है। तो अगर आप ये सोचते हो मैं MDU के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लूं या CRSU के कर लूं, KUK के कर लूं या और फलाना फलाना यूनिवर्सिटी वाले कर लूं, जरूर CBLU से सिलेबस मिलता होगा, तो आप गलत हैं। CBLU के अपने आप में ही अलग सिलेबस है, अलग क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है, तो सब कुछ अलग है, सिलेबस ही अलग है। तो देखिए, बात करने की मतलब ये है ही नहीं टॉपिक कि हम बोले कि MDU, CRSU और KUK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लो। तो कोई भी अगर आपको ये बोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से आप रेफर कर रहे हो या देख रहे हो, लेते हो, खरीद रहे हो, तो प्लीज डोंट डू दैट। वो एक स्कैम है, उसमें मत फंसिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आज हम करेंगे, इन सभी के आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। आंसर्स का जो PDF है उसका लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी मीडियम में भी। तो आप उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 100 प्लस कुछ टैक्सेस है 10-5 रुपए का, तो उसके साथ आपको ये पड़ेगा। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स को क्लासेस चाहिए, कंप्लीट सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। और जिस रेट में, जिस प्राइस पे मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड कराती हूँ, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, आपको आपकी यूनिवर्सिटी के लिए इस प्राइस पे और कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्लासेस, मेरा दावा है, नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो एक बार क्लासेस को, हमारी एप्लीकेशन का लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की CBLU के लिए स्पेसिफिकली जो क्लासेस है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो प्लीज आप एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। चलिए, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामाइन रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन चिल्ड्रन डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेरिडिटी और एनवायरमेंट या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे एक पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो हेरिडिटी पे क्वेश्चन आता है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट पे तो यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है, पिछले 5 साल में देखोगे तो 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके मैंने बनाए हैं। पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मोस्टली रिपीट ही होते हैं हर साल। क्वेश्चंस वी नो कि 50-60% तो हर साल रिपीट होते हैं। तो पिछले 5 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 19-20 क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। 19 है आई गेस, अभी लास्ट में देखते हैं। तो इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे है। एक क्वेश्चन 100% आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। ठीक है, 100% आने वाला ये टॉपिक है। व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाउ कैन अ टीचर मिनिमाइज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज क्रिएटिविटी, एक्सप्लेन टेक्निक फॉर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी इन क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 5 पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। ठीक है, एक क्रिएटिविटी पे क्वेश्चन फिक्स्ड है और पेरेंटिंग स्टाइल पे आ भी सकता है, नहीं भी, और अगर ये नहीं आया तो 4 मार्क्स में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, एंड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। पहले सभी क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 स्ट्रेस क्या है, और साथ में आपको बताना है करंट इश्यूज जो एडोलेसेंस स्ट्रेस से रिलेटेड, जिससे एडोलेसेंट स्ट्रेस होता है, ऐसे करंट इश्यूज बताने हैं। और रोल ऑफ टीचर का क्या रहेगा इन एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, स्ट्रेस से रिलेटेड ही आप ये बताइएगा।
8th क्वेश्चन है मार्जिनलाइजेशन को डिफाइन करना है, साथ में आपको इम्पैक्ट बताना है मार्जिनलाइजेशन का चाइल्ड डेवलपमेंट पे क्या है। देखिए अगर ये पार्ट आपसे नहीं पूछता है तो ये इतना पार्ट पूछ लेगा, इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू मार्जिनलाइजेशन ऑन डिफरेंस एंड डाइवर्सिटीज, ठीक है। Question number 9. What are the main factors influencing the social development of children? Question number 10. Explain the Piaget's concept of cognitive development. Question number 11. What do you understand by conflict? How is it related to competition? Describe the basic causes of conflict. Next is question number 12. Explain the meaning of play. What are the forms and types of play? Describe them. Play पे भी क्वेश्चन आ सकता है, 50-50 चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 13, एक क्वेश्चन मीडिया पे डेफिनेटली आता है और यहाँ से ही आएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आ सकता है या ये वाला, ठीक है। तो बेसिकली दो तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। फर्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ डू मीडिया हेल्प इन कंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस इन एडोलेसेंस एज। सेकेंड पार्ट जो है जो पूछा जा सकता है, रोल ऑफ मीडिया इन चेंजिंग द परसेप्शन ऑफ मासेस ऑन इश्यूज रिलेटेड टू मार्जिनलाइजेशन। दोनों में से कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, बट जनरली मीडिया पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज, देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे था कि या तो हेरिडिटी एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन आएगा या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आएगा। तो हेरिडिटी एनवायरनमेंट पे तो हमने क्वेश्चन कर लिया, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आता है तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? डिस्कस वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जनरली दोनों क्वेश्चन साथ में नहीं देता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का या हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, बट कोई भरोसा भी नहीं है, मे बी आपको एक दोनों क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, ठीक है। What remedial programs can be organized for learning disabled children, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सोशलाइजेशन क्या है? पिछले 5 साल में बात करूं तो एक ही बार ये क्वेश्चन आया है। साथ में आपको रोल बताना है फैमिली एंड स्कूल का सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड में, ठीक है, कि सोशलाइजेशन करने में चाइल्ड के, बच्चे के जो है फैमिली और स्कूल का क्या रोल रहता है, ठीक है। 16 में नहीं आया अगर बाई चांस क्वेश्चन तो 4 मार्क्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट इज एग्रेशन क्या है? पिछले 5 साल में अगेन एक ही बार ये क्वेश्चन आया है। एंड व्हाट आर द इट्स कॉजेज? हाउ कैन अ टीचर कंट्रोल द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड? ऐसे क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं, जो 16 मार्क्स में पिछले 5 साल में एक ही बार आए हुए हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, ये भी पिछले 5 साल में एक ही बार आया है। व्हाट इज पॉवर्टी? डिस्क्राइब चाइल्डहुड इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी। तो ये 18 क्वेश्चंस थे हमारे, जो देखिए इंपॉर्टेंट है 16 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस, स्कूलिंग, स्कूल कल्चर, रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग लोनलीनेस इन चिल्ड्रन। 4 मार्क्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस कैसे भी पूछ लेगा, तो एक क्वेश्चन यहां से भी जनरली देखने को मिलता है। एक चीज मैं और बता दूं, ये वाले जो 2 टॉपिक्स हैं इनको कंबाइन करके 16 मार्क्स में भी दे सकता है एक क्वेश्चन फॉर्म करके। तो अच्छी खासी वेटेज में इनके बारे में पढ़िएगा ताकि आप 16 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पीयर इन्फ्लुएंस फॉर एडजस्टमेंट इन स्कूल, फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए हिंदी में डिस्कस करें। आंसर्स का पीडीएफ गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। तो जो भी आपका मीडियम है आप उस लिंक पे क्लिक करिए और परचेज कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को।
हिंदी में पहला प्रश्न है, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण के सापेक्ष महत्व की आलोचनात्मक जांच करें। दूसरा है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवधारणा और निहितार्थों पर चर्चा करें। तीसरा प्रश्न है, व्यक्तिगत अंतर क्या है, एक शिक्षक व्यक्तिगत अंतर को कैसे कम कर सकता है। ठीक है, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी वीडियो के, तो मैं दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 4, रचनात्मकता क्या है, कक्षा में रचनात्मकता को बढ़ावा देने की तकनीक की व्याख्या करें। पांचवा प्रश्न है, पालन पोषण की शैली पर। ठीक है, छठा प्रश्न है, बाल विकास में परिवार और समुदाय की क्या भूमिका होती है। सातवां प्रश्न तनाव पे है और इस पे भी क्वेश्चन लगभग हर साल ला ही जाता है। आठवां प्रश्न मार्जिनलाइजेशन पे है। नवा प्रश्न है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं वो आपको बताना है। 10वां प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, पियाजे पे, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो है टॉपिक, उस पे क्वेश्चन है। 11वां प्रश्न है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं, ये प्रतिस्पर्धा से किस प्रकार संबंधित है, संघर्ष के मूल कारणों का वर्णन करें। 12वां प्रश्न है, खेल के ऊपर, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है लगभग। इसके बाद 13वां प्रश्न मीडिया पे है, 2 क्वेश्चन है बेसिकली, ये 1 और ये 2, यहाँ पे स्लैश लगाएं, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। 14वां प्रश्न वृद्धि और विकास पे है, यदि पहला प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी पे, जो सीखने में अक्षम बच्चे होते हैं उन पे है 15वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है समाजीकरण पे। 17वां प्रश्न आक्रामकता पे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आया कम है पिछले सालों में बट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 18वां प्रश्न गरीबी पे है। 19वां प्रश्न जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है 4 नंबर के हिसाब से। ठीक है, मैं आपको शो कर देती हूँ, ऑलरेडी हमने इंग्लिश में जब डिस्कस किया था तो इनमें से कौन कौन से अत्यंत महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बताया था। बाल विकास में परिवार का और समुदाय की भूमिका, बच्चों की जरूरतें और समस्याएं, किशोरों की जरूरतें और समस्याएं, स्कूली शिक्षा, स्कूली संस्कृति, बच्चों में बढ़ते अकेलेपन का कारण, व्यक्तित्व की अवधारणा, वृद्धि और विकास के बीच अंतर, आत्म अवधारणा, वैश्वीकरण का महत्व, स्कूल में समायोजन के लिए साथियों का प्रभाव, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारण। ठीक है, इनमें से जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब इंग्लिश मीडियम में डिस्कस किया था तब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो आप प्लीज थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो को जरूर देखिएगा। इन सभी के आंसर्स जो है आपको पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराया है, पेड है, लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिर्फ इतना करो, ना किसी बुक की जरूरत है ना और किसी चीज की, स्पेशली जो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट है, जो पूरे साल नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं। सो दीज आंसर्स आर फॉर यू। पॉइंट वाइज है, फ्लो चार्ट के साथ है, 16 नंबर में कितना और क्या लिखना है और कैसे लिखना है, 4 नंबर में भी सेम कैसे क्या कितना लिखना है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है कि आप जो है अपनी तैयारी बिल्कुल कम समय में कर पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड क्लासेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लासेस से आप जो है एक दिन में अपना सिलेबस बिल्कुल कवर कर सकते हैं, तो क्लासेस को जरूर देखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।